हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन माय न्यू वीडियो जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ पर हम सिट्रिक एसिड साइकिल से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज द नेम सजेस्ट, द सिट्रिक एसिड साइकिल और द क्रैब साइकिल और द टीसीए साइकिल, ये तीनों ही एक ही साइकिल के नेम हैं, जो कि है हमारी क्रैब साइकिल। द क्रैब साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय हंस एडोल्फ क्रैब्स इन 1937 based on the studies of oxygen consumption in pigeon breast muscle. The cycle is named in his honor and Nobel Prize was given for him for physiology and medicine in 1953. इसके बाद जो ये क्रैब साइकिल है, ये इसीलिए उनके ऑनर में ही क्रैब साइकिल इन्हें कहा जाता है। इसी के ही नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये तीनों ही एक ही साइकिल के नेम हैं। एक्चुअली में इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स टू रिलीज स्टोर्ड एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इट मीन्स कि ये इसमें केमिकल रिएक्शंस की सीरीज़ है जिससे सारे जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जो बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज़ करते हैं। किस तरह से रिलीज़ करते हैं कि जो एसिटाइल कोए है उसका ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो एसिटाइल कोए चाहे कार्बोहाइड्रेट से डिराइव्ड हो, फैट से डिराइव्ड हो, प्रोटीन से डिराइव्ड हो, कहीं से भी डिराइव्ड हो, तो एसिटाइल कोए का आगे ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड मैनी इंटरमीडिएट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, heme, etc. And the Krebs cycle is the most important central pathway connecting almost all the individual metabolic pathways either directly or indirectly. इसके बाद में हमने इसके बारे में, इसके डिस्कवरर के बारे में पढ़ लिया है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ ले लिया है। इसके साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बताना चाहूँगी कि जो सर एडोल्फ क्रेब्स थे, ही ऑलवेज कैरी original manuscript on TCA cycle with him. Actually, it is of interest to note that the original manuscript on TCA cycle submitted by Krabs to the journal Nature was not accepted. He published it in another journal, Enzymologia. Krabs used to carry the rejection letter of Nature with him and advised the researchers and researchers never to be discouraged by research paper rejection. इसके साथ में हमारे यहाँ पे हिस्ट्री और थोड़ा सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है जो टीसी साइकिल, उसका ब्रीफ इंट्रो ख़त्म होता है। अब हम स्टडी करें लोकेशन ऑफ द टीसी साइकिल। इन नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ही मोस्ट एनर्जी यील्डिंग ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस का साइट होता है। और कपल्ड सिंथेसिस ऑफ एटीपी यानी जो नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का प्रोडक्शन होगा, यानी टीसी साइकिल होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह भी वहीं होगी। अगर जो फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स हैं यहाँ पर केस हो सकते हैं दो। अगर डे टाइम है तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन, और अगर डार्क टाइम है यानी कि नाइट टाइम है तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया द मेजर साइट। तो इस तरीके से यूकैरियोट्स के लिए नॉन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक का अलग अलग क्राइटेरिया है। बट इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स जो एंजाइम है टीसीए साइकिल के वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम साइटोसोल में होते हैं, वैसे ही टीसीए साइकिल के एंजाइम्स भी साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेज अ रोल एनालोगस टू दैट ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन एटीपी सिंथेसिस। इसका मतलब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है उसी तरीके से यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेम रोल प्ले करती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है। जो क्रैब साइकिल है हम उसे साइक्लिक प्रोसेस तो कह रहे हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी व्यूड एज अ क्लोज सर्कल, क्योंकि मैनी कंपाउंड्स एंटर द साइकिल एंड लीव। कहीं से कंपाउंड एंटर कर रहे हैं इंटरमीडिएट, कहीं से लीव कर रहे हैं, तो इसको हम साइक्लिक प्रोसेस कह तो रहे हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी व्यूड एज अ क्लोज सर्कल। टीसीए साइकिल एक कंपेरेबल टू एक हैवी ट्रैफिक सर्कल की तरह हम इसे कंपेयर कर सकते हैं इन अ नेशनल हाईवे विद मैनी कनेक्टिंग रोड्स। भाई कहीं से भी कोई भी रोड आके कनेक्ट हो रही है मेन रोड के साथ में, यानी कि कहीं से भी कोई भी इंटरमीडिएट एंटर कर रहा है, कोई भी लीव कर रहा है, इज इंटरमीडिएट ऑफ द साइकिल कनेक्टिंग ऑन द पाथवे, उसको हम एज अ रोड कंसिडर कर सकते हैं। तो टीसीए साइकिल एक ओपन साइकिल है। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्रैब साइकिल जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व करती है the combination of a 2 carbon acetyl CoA with a 4 carbon oxaloacetate to produce a 6 carbon tricarboxylic acid that is a citrate, जो कि हम पूरे रिएक्शंस जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू स्टडी कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर टीसीए साइकिल एज अ ओपन साइकिल डिस्क्राइब हो चुका है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो 3 मेन स्टेजेस में होगी। किस तरह से होगी कि पहले स्टेज में जो ऑर्गेनिक फ्यूल मॉलिक्यूल, जो भी हमारा बेस मॉलिक्यूल होगा, सबस्ट्रेट होगा, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है या कोई अमीनो एसिड्स है, सबसे पहले वो ऑक्सीडाइज होगा
और हमारे पास में 2 कार्बन का फ्रेगमेंट यानी कि 2 इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। पहला स्टेप होगा एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन। इन द सेकंड स्टेप जो एसिटाइल ग्रुप्स हमें मिले हैं फर्स्ट स्टेप से, वो एंटर कर जाएंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, जहाँ पर एंजाइम्स उनके ऊपर एक्ट करेंगे और उन्हें ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। एनर्जी प्रोड्यूस होगी और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कंजर्व्ड हो जाएगी इनटू द NADH एंड FADH2। That is the energy release is conserved in the reduced electron carriers NADH and FADH2। और थर्ड स्टेप में होगा क्या कि थर्ड स्टेप में ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स है ये फिर से खुद से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ताकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएं, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उन्हें उनका फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज ऑक्सीजन वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन वो 3 स्टेप्स में हुई। पहला स्टेप ये होगा कि जो भी सबस्ट्रेट हम ले रहे हैं, ग्लूकोज है या कुछ भी है, उससे पहले एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकेंड स्टेप में वो एसिटाइल कोए TC साइकिल में एंटर करेगा, वहाँ पे एंजाइमेटिकली वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो एंट्रैप हो जाएगी रिड्यूस्ड फॉर्म में NADH और FADH2 के। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये NADH और FADH2 ये रिड्यूस्ड जो कोएंजाइम्स है ये खुद से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है उनके फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास चला जाएगा, दैट इज़ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये एक ब्रीफ था कि होना क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। और हम यहाँ पर पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो TCA साइकिल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब जो हमारा लास्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय TCA साइकिल। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट TCA साइकिल में क्या है? तो TCA साइकिल में ऑक्सीजन का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता। हालांकि जो हमारी TCA साइकिल है उसको होने के लिए एरोबिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हम आगे स्टडी करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई ज़्यादा मेजर रोल है नहीं विद इन द साइकिल, बट फिर भी ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में साइकिल क्यों होती है? इसका रीज़न ये है कि भले ही डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है ऑक्सीजन का क्रैब साइकिल में, बट ये साइकिल सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशंस में ही होते हैं, क्योंकि जो NAD पॉजिटिव और FAD प्रोड्यूस होते हैं NADH और FADH2 से रिस्पेक्टिवली, वो हमें ज़रूरत होती है उसकी ताकि हमारी जो साइकिल है वो स्मूथली रन कर सके। और ये जो हमारे पास में NAD और FAD हैं जो NADH और FADH2 से बन रहे हैं, इनका रिजनरेशन सिर्फ और सिर्फ ETC साइकिल में ही हो सकता है, और ETC साइकिल को स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है फॉर ऑपरेशन। तो इसलिए इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है TCA साइकिल को, ताकि इसके NAD पॉजिटिव और FAD का रिजनरेशन होता रहे। इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी TCA साइकिल होती है। इसीलिए जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो स्ट्रिक्टली एरोबिक नेचर में होती है, और ग्लाइकोलाइसिस हमारी एरोबिक और अनएरोबिक दोनों कंडीशंस में हो सकती है। इसके साथ साथ में यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है हमारे लिए फॉर द एनर्जी सप्लाई टू द बॉडी। हमारी बॉडी में जो 65 से 70% तक ATP है वो क्रैब साइकिल के थ्रू ही सिंथेसाइज होता है, और सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि एसिटाइल कोए का किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है CO2 और वाटर के अंदर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। इसके अलावा ये जो साइकिल है वो 2/3 टोटल एनर्जी जो हमारी बॉडी टोटल ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है उसका 2/3 ये साइकिल यूटिलाइज कर लेती है। और एक और बात कि ये TCA साइकिल का नाम TCA साइकिल है, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके नाम पर इसका नाम TCA साइकिल है वो है दैट इज़ अ सिट्रेट मॉलिक्यूल। इसकी वजह से सिट्रेट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा ब्रीफ जो है सिट्रिक एसिड साइकिल का वो ख़त्म होता है, और इसकी जो डिटेल्स और जो स्टेप्स वगैरह हैं और रेगुलेशन है वो हम अपकमिंग वीडियोस में स्टडी करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।